नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है ये। दोस्तों, हमने जो है लगभग 32 सेट बना चुके हैं हिंदी का, सामान्य हिंदी का 40 प्रश्नों का ये सेट है दोस्तों। और जो भी हम क्वेश्चंस लेकर के बना रहे हैं, ये क्वेश्चंस लगभग 4 सालों में विभिन्न परीक्षाओं में यानी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं को हम 40-40 करके कलेक्ट करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर सही या गलत देते रहना है और मिलाते रहना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने 40 प्रश्न में से कितने सारे प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। सभी लोग ईमानदारी के साथ बताएंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है त्रुटि वाले भाग को चुनना है, यानी कि कौन से ए में, बी में, सी में या आपका बड़ा सा वाक्य इसमें से या फिर त्रुटि नहीं है। जो भी है त्रुटि वो आपको ऑप्शन चुनना है, या फिर त्रुटि नहीं रहेगा तो ऑप्शन डी आपको चुनना है। तो बताइए, बताया गया है जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, या त्रुटि नहीं है। कहां पर गलती है बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर विसर्जन नहीं होता, विसर्जित होता है। तो यहां पर जो गलती है ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, विसर्जित हो चुकी तो होना चाहिए, लेकिन यहां पर विसर्जन दिया, विसर्जन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्जन जो है क्रिया, यहाँ पर जो है आपका विशेषण लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे त्रुटि वाले भाग को चुनना है। यहाँ पर है मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी थी, या त्रुटि नहीं है आपको बताना है। क्या गलती कुछ है तो वो बताइए, अगर गलती नहीं है तो त्रुटि रहित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि वाले भाग को ही आपको चुनना है। वाक्य आपका दिया है, बताइए। सभी लोग बताएंगे। देखिए, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गलती है, देखिए क्या होता है, गाय का शुद्ध घी आपने सुना होगा। ठीक है, शुद्ध गाय का घी ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपकी गलती हो जाएगी वो आपका क्या होना चाहिए। उसने लिखा था कि, ये तो ठीक है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये वाक्यांश जो है ये गलत है। गाय का शुद्ध, गाय का हो जाता, उसके बाद शुद्ध घी यहाँ पर लिखना चाहिए। तो जो गलती है वो ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, ये दोनों करेंगे शुद्ध सब तब सही होगा, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका बी राइट होगा, मतलब गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर यानी कि बताया गया पत्थर को जोंक नहीं लगती, ये आपका मुहावरा है। इसके लिए जो है इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, यानी इसके लिए आपको जो है अर्थ इसका बताना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसके लिए सही अर्थ को किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो कहावत है पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब जो होता है वो होता है कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विहंगम दृष्टि। ये विहंगम जो दृष्टि है इसका अर्थ, सही अर्थ क्या होगा बताइए। विहंगम दृष्टि जो है इसका सही अर्थ क्या होगा। सरसरी नजर, सरसरी नजर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार ये सब आ चुका है। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर। नेक्स्ट बात करेंगे काटो तो खून नहीं, इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा। काटो तो खून नहीं का सही अर्थ बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसका जो सही अर्थ होगा कहावत का वो होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट बात करेंगे एक आंख न भाना, एक आंख न भाना जो कहावत है या फिर जो मुहावरा है, इसका जो है अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा न लगना। नहीं कहते हैं कि वो जो है मुझे एक भी आंख मतलब कि नहीं भाती है या भाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर डी। मिलाते रहिए सभी लोग, कितने सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं बताना है आपको 40 में से। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दे के ही आंसर को देखिए। ठीक है, हमारे आंसर को देखिए। उंगली उठाना का सही अर्थ या क्या होगा, या माने क्या होगा। उंगली उठाने का या उंगली उठाना का सही अर्थ क्या होगा। दोष की ओर संकेत करना, दोष
लगा, मतलब कि दोष की ओर हम कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, यानी कि दोष की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इंग्लिश में पूछता है वैसे हिंदी में है। क्या बताना है आपको, यहाँ पर जो है आपका पहला शब्द जो है ये बता दिया गया है कि ये आपका वाक्य होगा, इस वाक्य को आपको पूरा करना है, कुछ आपका मीनिंग निकल रहा होगा, पहला बता देगा और यहाँ पर छठवां बता देगा, ठीक है। यहाँ बताया गया समय को परखने वाला, अब लास्ट में बता दिया हो जाता है। अब इन सबको सेट करना है, यह अलावा को सेट करके आपको बताना है कि क्या इसमें सही जो है वाक्य बनाने के लिए कौन सा कैसे लगेगा, यह अलावा को आपको सिर्फ सेट करना है। तो जिन लोगों को समझ में आता है इसको करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन क्रम को सही कीजिए। समय को परखने वाला, फिर उसके बाद आगे क्या लगा सकते हैं, और समय की, बताइए क्या लगा सकते हैं। देखिए समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य, ठीक है, रंक से धनाढ्य, और जोड़ सकते हैं, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। यानी समय की परख करने वाला र आएगा, ठीक है, रंक से धनाढ्य, और यहाँ पर क्या दिया है, और समय की उपेक्षा करने वाला, यानी र आएगा सबसे पहले, तो र किसमें किसमें है, इसमें है, फिर उसके बाद और य आएगा, य जो है ऑप्शन सी में है, यानी आपका आएगा समय को परखने वाला र, यानी कि रंक से धनाढ्य, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ये बना दिया पूरा शब्द, वैसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, सेट करके बताइए, पहला और छठवां सेट है, यार अलावा को आपको सेट करना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा समय ले लीजिए, क्रम को बताइए सही। भारतीय गांव के क्या लगाएंगे, लास्ट में बताया करना होगा। अभी भारत सरकार को ये तो लगाएगा नहीं, ठीक है, ये तो गलती लग रहा है। सुधार के लिए, देखिए बताया गया भारतीय गांव के सुधार के लिए, ये भी ठीक लग रहा है, बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर है सुधार के लिए होगा ही, ठीक है, र, ठीक है, सबसे पहले भारतीय गांवों के सुधार के लिए, फिर उसके बाद के लिए हो गया, उसके बाद अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है भारतीय गांवों के सुधार के लिए र हो गया, अभी भारत सरकार को, यानी र य, ठीक है, र और य, र और र य दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अभी भारत सरकार को, फिर उसके बाद और राज्य सरकारों को, यानी राज्य सरकारों यानी ल, र य ल, तो ये आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। उसके बाद बहुत प्रयत्न करना होगा, वह लास्ट में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वही आपका फिर वही करना है, आपको सेट करना है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे के पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, ये कनिष्ठ सहायक वाला है, सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। समाचार पत्रों में, और लास्ट में है परिचित होते हैं, इसको सेट करिए थोड़ा। देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित रहना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र में क्या रहेगा, प्रकाशित रहेगा, यानी यह पहले होगा ही, ठीक है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, और विज्ञापनों द्वारा, यहाँ पर द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है, यह के बाद वह, ठीक है, यह के बाद क्या होगा, वह। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है, उपयोगी, अब क्या होगा, उपयोगी प्रकाशित विज्ञापन नहीं लगा सकते, पदार्थों से, ठीक है, पदार्थों से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उपयोगी आवश्यक तथा सर्वोत्तम पदार्थों से, इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग आपको रखना ही पड़ेगा, उसके पदार्थों के बाद नहीं कर सकते हैं, पदार्थों से आवश्यक और आवश्यक तथा उत्तम, फिर उसके बाद दिक्कत होने लगेगा, यानी कि आपको रखना होगा य के बाद वह, फिर र को रखना होगा, यानी आपका क्या बनेगा सेंटेंस, समाचार पत्रों में, फिर उसके बाद यह प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा सर्वोत्तम पदार्थों, ठीक है, पदार्थों से परिचित होते हैं। तो ऐसे सेट करेंगे तो हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है कहाँ हो गया र, फिर उसके बाद आपका ल होगा, ठीक है।
यानी आपका होगा समाचार पत्रों में यानी प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, ये हो गया विज्ञापनों, और वह आएगा द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है, उसके बाद आवश्यक, उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तम, ठीक है, यहाँ पर उत्तम पदार्थों से लास्ट होगा परिचित होते हैं, ऑप्शन सी। तो ये सॉरी ऑप्शन नंबर किसमें है, यह किससे किससे शुरू है, इसमें शुरू है और इससे यह व ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको वही सेट करके बताना है। देखिए इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है किसी किसी वाक्य में, कोई तो आप तुरंत ही पकड़ लेंगे। इसमें बताया गया प्राचीन काल में, और लास्ट है बड़ा कठिन था। क्या कठिन था, प्राचीन काल में क्या कठिन था, आपको इन लोगों को सेट करके पता करना है। सभी लोग बताएंगे। देखिए प्राचीन काल में क्या था, अनेक पुस्तक उपलब्ध कराना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कराना। तो उसके बाद जिससे व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कराने के बाद के लिए विधिक विषयों पर जिससे व्यक्ति, तभी भी यहाँ पर गड़ हो जाएगा। देखिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पर हो गया पहले प्राचीन काल में, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अनेक पुस्तक उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। तो आप पूरा सेंटेंस पूरा कर रहे हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि पुस्तकें जो है हस्तलिखित होती थी, बिल्कुल अगर सही बताएं तो लॉ लगेगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, पुस्तक जो था वो हम हाथ से लिखते थे, हस्तलिखित होती थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, उसके बाद जिससे, अब ये हाथ से जब लिखा जाता है अब उसका कारण होगा, जिससे एक व्यक्ति, ठीक है, अनेक, देखिए एक व्यक्ति के लिए, देखिए यहाँ पर अब र ही होगा, जिससे एक व्यक्ति, र यहाँ पर होगा जिससे एक व्यक्ति, फिर उसके बाद ये रहना चाहिए कि मतलब नहीं लिख पाता था या कुछ और, ठीक है, तो यहाँ पर वैसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर, देखिए विविध विषयों पर जिससे एक व्यक्ति, एक सेकेंड, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर, मतलब अनेक विषयों पर, ठीक है, अनेक पुस्तक उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था, ये सही है। यानी आपका ल, र, फिर उसके बाद व और य, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेट करेंगे तो बिल्कुल सेट हो रहा है। प्राचीन काल में ल, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, फिर उसके बाद देखिए जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा ही कठिन था। यानी ल, और र, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, पहला सेट है, छठवां सेट है, ये वाला आपको सेट करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा सा ये दिमाग, थोड़ा ये समझिए 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग इसी में लगेगा। देखिए भारत जैसे हो सकता है, अब देखिए क्या, भारत जैसे देशों के लिए, ठीक है, ये भी आपका बढ़िया बन रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे भारत जैसे कुटीर उद्योग के लिए, नहीं, भारत जैसे कुटीर देशों के लिए, ये भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, पहला हो सकता है, ठीक है। ल में क्या कर रहा है, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, अब देखिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, तो बिल्कुल अगर हम सही बैठाए जाए तो ये आपका पहले नंबर पर रहेगा, ये दूसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको और ले लें, अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, सॉरी अत्यंत उपयोगी सिद्ध, तो ये तो लग रहा है कि लास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर पहला ये हो गया भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए, ठीक है, यानी लॉ पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह आएगा, देशों के लिए होना चाहिए ना, तो यह आएगा ल, और यह किसमें है, ल, यह यानी ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। फिर उस देशों के लिए क्या होगा, कुटीर उद्योग यानी र, अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, यानी ये आपका कौन सा, व बच गया, तो ल, य, र, व, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ आपको आसान मिलेगा, कुछ कुछ आपको कठिन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। आपको बताना हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से अगर बात करें तो किस प्रकार की जो ये भाषा है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए अगर हम आकृति की दृष्टि से देखें तो श्लिष्ट युगात्मक भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्लिष्ट युगात्मक भाषा है, ठीक है। किस प्रकार की भाषा है, ठीक है,
अगर यहीं पर चीन की बात करें, अगर हिंदी आकृति के आधार पर पूछ लिया तो आपका श्रेष्ठ योगात्मक चीनी भाषा, अयोगात्मक और द्रविड़ अश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, सब याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट बात करेंगे भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ यानी बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है। ये बड़ा ऊ जो है ये किस प्रकार का स्वर है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखिए यह है पश्च संवृत्त। पश्च संवृत्त जो है आपका बड़ा ऊ है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, याद रखिएगा। स्वर जो है कौन सा स्वर है, ये जो है पश्च संवृत्त स्वर है। ठीक है, चलिए स्वर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी उपभाषा की बोली, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा था भैया, तो अवधी था, ये छत्तीसगढ़ी आपका हो ही गया। उसके बाद दोस्तों आपका कौन कौन सा, बघेली भी था। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी में बात करें तो कौन कौन सा है, पश्चिमी में है आपका खड़ी, ये पूर्वी हो गया। ठीक है, खड़ी बोली आपकी हो जाएगी। उसके बाद ब्रज हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, हरियाणवी हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रत्यय है जो कि बहुवचन के रूप में हिंदी भाषा में जाना जाता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए दोनों जो प्रत्यय बहुवचन के रूप में जो जाने जाते हैं वो है ओंग और एंग। ठीक है, ये आपका जो बहुवचन में माना जाता है, जैसे कि लड़का है तो लड़कों अगर हम कर दें तो जो है बहुवचन हो जाएगा, और मान लीजिए माला है तो मालाएं कर दें तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी। यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है, कुशाग्र जो है कौन सा विशेषण है, बताएंगे। कुशाग्र जो है ये कौन सा विशेषण होगा, ये होगा दोस्तों गुणवाचक। गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी गुण बता रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। इनमें से कौन है जो कि भक्तिकालीन कवि नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। देखिए बिहारी जो है, बिहारी जो है ये रीतिकालीन है। ठीक है, रीतिकालीन, तो ये आपके नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया, जयपुर नरेश जो है जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना की थी। ठीक है, एकमात्र इनका जो है रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, और अगर बात करें सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये सभी लोग भक्तिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, त्रुटि वाले भाग को आपको चुनना है, वही वाला काम। या तो त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन में डी लगाना है। सभी लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। इसमें आपको बताना त्रुटि है कि त्रुटि नहीं है, बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कुछ गलती है तो कहाँ है, सभी लोग बताइए। तो देखिए ये जो है इसमें कहीं भी कुछ भी गलती नहीं है, त्रुटि रहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, वही आपको बताना है त्रुटि वाला ही। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। तो त्रुटि है कहाँ पर है, बताइए। तो देखिए सबसे जो है सरलतम
उपाय, ये जो है त्रुटि वाला वाक्यांश है, क्योंकि इसका जो है प्रयोग जो है, देखिए इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। एक तो बी में आपका जो है देखिए पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना यहाँ पर सरलतम उपाय है, ठीक है। तो यहाँ पर सरलतम जो दिया है वो तो सबसे पहले लगाने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे में जो सी किया है वो आपका गलत है, या फिर है को लास्ट में आपको लेके आना पड़ेगा, सबसे को हटाना पड़ेगा, तो ये सब आपका गलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी आपको त्रुटि वाला भाग को छांटना है, कौन सा कहाँ पर त्रुटि है। पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक, त्रुटि नहीं है, मतलब आपको बताना है कहाँ पर गलती है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पर गलत लगेगा। यहाँ पर देखिए सरदार पटेल से अच्छी, तो अच्छा रहना चाहिए, अच्छी तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो सबसे पहले आप इसी को ही टिक कर सकते हैं, बाकी और भी गलतियां आपको मिल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। देखिए अच्छा अगर हम आप कर देते हैं सरदार पटेल से अच्छा, यहाँ पर इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक, तभी भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है अच्छी, ये जो है स्त्रीलिंग को बता रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको सुमेलित ये करना है, यहाँ पर रचनाकार है, सॉरी रचना है और रचनाकार है, मतलब किसकी रचना कौन सी है। तो ABCD में 1 2 3 4 को आपको सेट करना है कि किसका रचना कौन सा है। सभी लोग बताएंगे, कुछ भी याद होगा, थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा, तभी भी आप चाहेंगे तो सेट कर लेंगे। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए 1 2 भी अगर आपको याद है तो देखिए जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जैसी, इसका जो है वियोग वर्णन जो है नागमती का वियोग वर्णन ये है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और आपको याद होगा ब्रह्म राक्षस जो है ये मुक्ति बोध का है, ठीक है। तो 2 सेट करके देखते हैं कि यहाँ पर हो पा रहा है कि नहीं। तो मलिक मोहम्मद यानी ये जो ए में तीसरा, पहले ये देखिए तीसरा 3 में है, ठीक है, ये सेट हो गया। साथ ही साथ जो है चौथा जो है ये आपका ऑप्शन बी में चौथा, यानी ये भी आपका जो है जो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है बी और डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये आपके 2 हमने सेट कर दिया है, यानी ये और ये। दोस्तों आगे के जो रचनाकार हैं इनका जो है असाध्य वीड़ा है, ठीक है, अगेय का, तो यानी कि आपका जो है ऑप्शन डी में एक रहना चाहिए, ठीक है। तो झूठा सच जो है ये यशपाल का हो जाएगा, बाकी यही बचा है। तो सी में आपका जो है, सी में क्या 2 रहना चाहिए, सी में 2 रहना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है 3, यानी कि यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी 1 नंबर, ठीक है, और 1 सेकेंड 1 नंबर, ठीक है, इनका जो है नागमती वियोग वर्णन है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है बी में यानी कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध मैंने बताया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है सी में दूसरा यानी यशपाल जो है हो गए, और आगे मैंने बताया था कि असाध्य वीड़ा है ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला जो है वाक्य सेट है, बाकी आपको सेट करना है, छठवां भी सेट है, ये यारहवां को आपको सेट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को सेट किया है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो आवश्यकता ही रहता है अधिकतर, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चलिए ये सेट हो गया पहला। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ ज्यों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्यों त्यों दिया है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति करे, तो ज्यों पहले लगाएंगे तभी तो त्यों त्यों लगाते हैं। तो ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, यानी आपको पहले जो भी लगाना होगा वो व वाला को ही लगाना होगा। तो वह ए में है, सी में है, बी में है, और डी में जो है र है, तो र को लगा लेते हैं, देखते हैं। तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तो क्या बोला गया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तभी आविष्कार होते हैं, ये कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, वह सही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए अगर ज्यों हम किए तो त्यों त्यों भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम किए कि ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है, यानी य लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका ल लगाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद
नए जो है तरह तरह के नए उपाय जो है सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, ठीक है। इसीलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट जो हो जाएगा वो व य ल र हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है, व य ल र, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, वही है पहला, ये संतुलित किया गया और जो है आपका छठवां कर दिया गया है। अब यार अलावा को सेट करना है, तो पढ़ते हैं। देश में संतुलित क्षेत्र विकास, उसके बाद क्या बताया गया है, सीधे निवेश किया जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में विकास योजनागत और योजनेतर संसाधन द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोस्तों क्या बताया जाए, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास यहाँ पर हो गया, उसके बाद की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये देखिए विकास की प्रगति, यानी वह जो है यहाँ पर होगा ही। अब कारण की बात करें तो यहाँ पर वह हो गया कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ठीक है, सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए अगर हम पकड़ें, या फिर कारण योजनागत योजनातर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा, ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे सही बैठेगा, पहले हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, क्योंकि पहले हम उससे काम करेंगे, के जरिए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों से, यानी आपका व आएगा, फिर उसके बाद आपका लॉ आएगा। व ल जो है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, यानी आपका यह आएगा, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। र जो है योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको भी काफ़ी लगेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय आपको छांट करके बताना है, इसमें कौन सा अव्यय होगा। ऐसा लगा हो मानो बम फटा हो, देखिए मानो बात कर रहे थे तो स्वरूप बोधक है, ठीक है, मानो कह रहा है, ठीक है, मानो जो है बम फटा हो तो स्वरूप बोधक अव्यय है, ठीक है। ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय के भेद जो होते हैं, आपका जो होगा वैधिकरण समुच्चय बोधक, उसका ये उपभेद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध वाक्य को पहचानिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। देखिए नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ठीक है। आगे बताया गया छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, और बताया गया साधनों का विकास करने होंगे। ये कोई भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। बाकी अगर गलती छाटने जाए तो नदी के किनारे बहुत से पेड़ खड़े हैं, ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ अरे खड़ा है नहीं रहना चाहिए, खड़े हैं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करें छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो छात्रों को रहना चाहिए, ये ऐसा अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ठीक है, छात्रों को यहाँ पर रहना चाहिए, छात्र को भी नहीं है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें साधनों का विकास करने होंगे, तो यहाँ पर भी आपका साधनों के जो है रहना चाहिए, साधनों के विकास करने होंगे, तो आपका जो सही है वो ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें आपको शुद्ध जो है वाक्य को पहचानना है, सभी लोग बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, थोड़ा सा सोच लीजिए। सॉरी यहाँ पर क्या बताएगा, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। से वाला, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
वो वाक्य पढ़ने में ही समझ में आ जाता था। नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इनमें से नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी इसमें से बोली आती है, आपको बताना है। मैंने अभी डिस्कस किया है पूर्वी और पश्चिमी दोनों, सभी लोग बताएंगे कौन सा आता है इसमें से बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी बोली आती है वो मैंने अभी डिस्कस किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कन्नौजी, कन्नौजी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौजी। अब यहाँ पर बता दीजिए जो है कौन कौन सी बोली आती है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपकी खड़ी बोली आ जाएगी, ब्रज आ जाएगा, पश्चिमी में बता रहा हूँ, ब्रज आ जाएगा, बुंदेली आ जाएगा, ठीक है, हरियाणवी आ जाएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हरियाणवी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेवाती की बात करें तो ये राजस्थानी है, ठीक है, और बघेली जो है ये आपका पूर्वी है, ठीक है। मगही की बात करें तो मगही जो है ये आपकी बिहारी हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है, बताइए। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना है जो कि अतुकांत शैली में लिखी गई है, सभी लोग बताएंगे। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जो है ये अतुकांत जो शैली में रची गई है, लिखी गई है, ठीक है। जबकि अगर बात करें करुणालय, तो करुणालय जो रचना है वो जो है गीति नाट्य शैली में है, और जो है कानन कुसुम जो है ये रचना जो है खड़ी बोली में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है, यानी उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी है इनमें से। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नील देवी। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है रचित नाटक है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें जो है ये सब जो है आपका जयद्रथ वध या फिर आपका जो है यशोधरा या साकेत, ये सब जो है इन्हीं के द्वारा मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा लिखा गया, रचा गया रचना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान का आपको पूर्ति करना है, भरना है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया मनुष्य के, यहाँ पर खाली स्थान है, में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो क्या होती है किसमें दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो देखिए मनुष्य के अगर हम बात करें तो एकांत में बात करें तो उसकी मित्र हो जाएंगी, मार्गदर्शक हो जाएंगी, प्रेरक हो जाएंगी और साथी हो जाएंगी, ठीक है। कह सकते हैं कष्ट में, सुख में भी, तनाव में भी, लेकिन अगर हम किताब कब पढ़ेंगे, एकांत रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, भरना है, बताइए। धोखे भरे आधुनिक समाज में खाली स्थान है की प्रवृत्ति दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या राइट आंसर होगा, क्या भरेंगे। तो देखिए धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, भरना है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, मतलब क्या किस चीज की व्यवस्था है। दोस्तों जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, मानकीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानकीय व्यवस्था है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, सभी लोग बताइए। देखिए वाणी और औचित्य दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा वाणौचित्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाणौचित्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वाणौचित्य। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ई और जो है आपका यहाँ पर ओ मिल करके आपका जो है यो बना रहा है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यण संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताइए।
अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताइए। अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण। ठीक है, यहाँ पर उ और छोटा उ और बड़ी ई मिलकर जो है आपको वी दे रही हैं। ठीक है, अनु प्लस वीक्षण। नेक्स्ट बात करेंगे सी तत्व का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो संधि विच्छेद होगा वो होगा शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी अ प्लस री बराबर और, यानी आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा कौन सा भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए। देखिए दोस्तों, नेपाली जो है, नेपाली ये जो है आपकी हिंदी के अलावा है जो कि देवनागरी लिपि में ऑप्शन के हिसाब से लिखी जाती है। पंजाबी जो है ये आपकी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है, और जो है बांग्ला जो है आपका बांग्ला जो है यहाँ पर जो है बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। सिंधी जो है आपकी अरबी फारसी तथा जो है देवनागरी दोनों में लिखी जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ नेपाली आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पुरस्कृत पुस्तक, यहाँ पर क्या है, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, बताइए। हवा में हस्ताक्षर जो है ये किस जो है राइटर का, साहित्यकार का रचना है। ध्यान दीजिएगा, पुरस्कार मिला था 2009 में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये जो रचना है वो है कैलाश वाजपेयी जी का, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर मास में यानी 2015 की ये बात हो रही है, 10वां यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस जो है सम्मेलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, ये बताइए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 40वां क्वेश्चन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों 40 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सारे क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ सही जवाब दिया है। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।